अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहाने रंगो सफ़र। मैं हूं साकिब और आज का दिन आपको लेके जाने वाला हूं अपने काम की रूटीन जो मेरी डेली होती है उसकी तरफ, और देखते हैं कि आज का दिन कैसे होने जा रहा है। व्लॉग को लास्ट मोमेंट तक देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। आज जो पहला सिटी है जिसकी तरफ मैं रवा दवा हूँ, और वहाँ से हमें कुछ ऑर्डर्स लेने हैं और ऑर्डर्स लेकर मुझे वो मुख्तलिफ शहरों में पहुँचाने हैं। और वो जो शहर है वो लेलीसट है, और इसकी मैं हिस्ट्री के बारे में भी आपको बताऊंगा। और इसकी हिस्ट्री, क्योंकि इस प्रोग्राम का, इस चैनल का मकसद ही ये है कि आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव और उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताया जाए। और इसलिए चलते हैं उस सिटी की तरफ। थोड़ा सा मैं आपको हाईवे की भी सैर करवाता हूँ और पहुँचते पहुँचते फिर आपको उस सिटी के बारे में भी बताऊँगा। इधर मैं रहता हूँ जिस शहर में, उसका नाम है अल्मेर, और अब मैं जा रहा हूँ डायरेक्शन टू लेलीसट। और लेलीसट जो है वो एक खूबसूरत शहर है। चले करीब पहुंचकर मैं थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे हॉलैंड में ऐसे शहर हैं जिनकी जब आप हिस्ट्री जानेंगे तो आप कहेंगे कि हाउ इट्स पॉसिबल, लेकिन उन्होंने पॉसिबल करके दिखा दिया। तो ये हमारे लिए सीखने का भी एक जरिया है कि अपने आप को आप मजबूत रखें, मोटिवेटेड रखें, ताकि आप जब भी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो जब तक आपकी मोटिवेशन नहीं होगी तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। हम पहुंच चुके हैं अपने पहले एड्रेस की तरफ, और यहाँ से हम अपनी ऑर्डर्स लेंगे। और ड्यू टू द प्राइवेट रीज़न मैं आपको दिखा नहीं सकता एवरीथिंग, और क्योंकि ये गवर्नमेंट्स के सेंटर्स हैं तो जितना दिखा पाए आपको दिखाता हूँ। जी, हम यहाँ पे दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से बिग ऑर्डर है और मुझे डर है कि आज जो है वो चीज़ें क्या अंदर आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आज जो है वो पैकेट्स हैं या जो भी चीज़ होगी वो मैं आई शो यू। जी गाइस, ये क्रेट्स हैं जिसको मुझे इस गाड़ी में रखना है। ये पहली ऑर्डर है, वी विल ट्राई। फर्स्ट जॉब हैज़ बीन डन, फर्स्ट एड्रेस। अब जाएंगे हम सेकंड एड्रेस की तरफ। यस, और इसको रखते हैं ऐसे, इसको रखते हैं ऐसे, और इसको रखते हैं ऐसे।
लिबॉर्ट्री है। ओह माय गॉड जी गाइस, आप सोच रहे होंगे कि एक्चुअली ये किस किस्म का ऑर्डर है, ये इस क्रेट में क्या चीज़ है। इस क्रेट में मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेबॉर्ट्री है, और लेबॉर्ट्री में ये लोग चेक करते हैं कि पानी जो हॉलैंड में है वो कितना गंदा है। इसमें ये चेक होके पानी एक उनकी ही ब्रांच में जाएगा और वहाँ पे वो फिर एक्स्ट्रा चेक करेंगे, उसकी रिपोर्ट देखेंगे और फिर इस तरह सारे जो अगले प्रोसीजर हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे बड़े पैमाने पे पूरे हॉलैंड का पानी जो है, समुद्रों का, दरियाओं का, और दरिया तो यहाँ पे कम ही है, यहाँ पे मतलब कि नहरों का, झीलों का पानी चेक किया जाता है। जी गाइस, मैं आपको थोड़ा सा लेलीस्टेड सिटी की हिस्ट्री के बारे में ज़रा मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेलीस्टेड सिटी जो है, कॉर्नेलिस लिली जो मशहूर डच इंजीनियर, उनके नाम पे रखा गया है। और उन्होंने जो ज़ाउडर ज़ी एक सी है जो कि समुंदर बहुत गहरा, उसको बंद करने का मशवरा दिया और कहा कि यहाँ पे एक नया शहर बनाया जाए, और जिसकी मंजूरी हुई, गवर्नमेंट ने मंजूरी दी, और फिर 1965 में बाकायदा इस शहर को बनाने का आगाज़ किया गया। सबसे पहले जो रिहायशी हैं जो यहाँ पे आबाद हुए वो 1967 में हुए, और मुख्तसरन यहाँ पे जो आजकल का जो लेलीस्टेड सिटी है वो एक जदीद सिटी है, जदीद सड़कें हैं, खूबसूरत झीलें और पार्क बनाए गए हैं यहाँ पर, सारी सहूलियात हैं, और अपनी शॉपिंग सेंटर्स की वजह से ये सिटी जो है वो अब मशहूर है। और मैं ये कहूँगा कि जो इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है ये सिटी, कभी भी आपका इत्तेफाक हो हॉलैंड में आने का तो ये शहर ज़रूर देखिएगा। और हाँ, 1992 में यहाँ पे एक बहुत बड़ी जेल बनाई गई, जिसकी ज़रूरत क्यों आई उस टाइम, क्योंकि हॉलैंड में जेलें जो थीं वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस सिटी में बहुत मशहूर और बहुत बड़ी जेल बनाई। और आज ये बाकायदा ख़तरनाक जो मुल्ज़मान होते हैं उनको यहाँ पे रखा जाता है। और आजकल इन्होंने जो कोर्ट सिस्टम है, जो हाई कोर्ट है, उसको भी इसके साथ बनाना शुरू कर दिया है, और कि इनको मुल्ज़मान को दूसरे बड़े शहरों में ना ले जाना पड़े। तो ये मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता था, और मैं तो यही कहूँगा कि ये एक इंजीनियरिंग का शानदार नमूना है। ये सिटी जो है नहायत ही खूबसूरत, और उसके कुछ मनाजिर जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं वो आप देख सकते हैं। जी गाइस, इस टाइम हम अभी तक लेलीस्टेड सिटी में ही हैं। कुछ आपको और भी मैंने कहा चीज़ें दिखा दूं, सड़कें यहाँ के ब्रिज के 1965 में जब लोग यहाँ पे आबाद हुए तो शायद उन्होंने ये जो है कभी ना सोचा हो कि ये सिटी खूबसूरत सड़कें और घर यहाँ पे होंगे। लेकिन ये कॉर्नेलिस लिली का ड्रीम जरूर था, जिसको इस गवर्नमेंट ने भरपूर तरीके से अमली जामा पहनाया। जी गाइस, यहाँ पे मस्जिद भी आबाद है और आप देख सकते हैं, और ड्राइविंग इज
quite difficult to show you everything, but I'm doing my best. आपको ये कंप्लीट शहर की मैं सैर करवा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं आजकल वोकेशन पे हैं और वोकेशन की वजह से रोड्स पे काफ़ी रश है और आप देख सकते हैं। और जी स्कूल वोकेशंस हैं यहाँ पर हॉलैंड में, जिसकी वजह से रश काफ़ी है। हमें मौका मिल चुका है कि हम इसको ओवरटेक कर सकते हैं ताकि लाइफ मेरी जो है वो थोड़ी इजी हो जाए, बट सेफ। Je nadert de snelheidscamera. जी यहाँ पे स्पीड का कैमरा है और स्पीड को नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर फाइन आ जाए तो ये बहुत एक्सपेंसिव फाइन है। और वैसे भी ड्राइव आपको सेफ ही करनी चाहिए, लेकिन इसको मेरा दिल कर रहा है कि जितनी जल्दी हो काट लिया जाए। इस टाइम मैं डायरेक्शन टू ज़वोला सिटी, जो हॉलैंड का सिटी है, और उसकी तरफ मेरा जो सफ़र है वो हो रहा है, क्योंकि पहला ऑर्डर वहाँ पे पहुँचाना नहीं है, वहाँ से भी मुझे कोई चीज़ लेके आनी है।
जी गाइस, हम डायरेक्शन टू ज़वोले जा रहे हैं। अरे यार, गलत ले लिया मैंने। ओहो, सारा दोबारा से मोड़ के आना पड़ेगा। जी, सम टाइम ऐसा भी हो जाता है गाइस। चले, कोई बात नहीं। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होती है। अब हम दोबारा यहाँ से मोड़ेंगे और दूसरी डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। शुक्र है कोई इतना लंबा चौड़ा चक्कर नहीं पड़ा। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू। हाय कैसे मैं गुजारूं रातें, लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू। समा में नशा तू, वजह पे बचा तू। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू। हाय कैसे मैं गुजारूं। जी गाइस, अपने दूसरे एड्रेस की तरफ हम पहुंच चुके हैं। देखते हैं कि यहाँ से हमें क्या लेना है। ये ऑलवेज वो हमें ढूंढनी पड़ती है जगह, और फिर उसके मुताबिक जो है वो हमें चीज़ें लेनी पड़ती हैं। तो अब हमने यहाँ से भी ऑर्डर पिक कर लिया है इस सिटी से। अब चलते हैं हम अपने तीसरे एड्रेस की तरफ, जहाँ पे हमने अपने ऑर्डर को पहुँचाना है। लेट्स गो। खुल जा सिम सिम, खुल गया। जी गाइस, मैंने कहा कि थोड़ा सा लंच का टाइम हो गया है, थोड़ा सा ग्रोसरीज करते हैं और खाने पीने की चीज़ें लेते हैं। तो लेट्स गो, देखते हैं क्या आज क्या खाने को मिलेगा। जी गाइस, जितना ज़्यादा पानी हो सके वो पिया करें, और जितने भी कोलास और इस किस्म की चीज़ें हैं उससे परहेज़ करें। इन सारी चीज़ों से दूर रहें। जी गाइस, खाने पीने की चीज़ें ले ली हैं और अब चलते हैं अपने थर्ड एड्रेस की तरफ, जो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं, आर्नम में।
आर्नम सिटी जो हॉलैंड का सिटी है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी हिस्ट्री मैं अभी थोड़ी देर तक बताऊंगा ज़रूर। और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह इस सिटी की आपको सैर भी कराऊंगा। जी, हम अब जा रहे हैं नाइमेखन की तरफ। आर्नम हमने फिनिश कर लिया है और अब हम जा रहे हैं अपने चौथे एड्रेस की तरफ। लेट्स गो। आपको मैंने सोचा कि थोड़ा सा इनसाइड आर्नम भी दिखा दें ताकि आप थोड़ा सा सिटी का भी जायजा ले सकें। मुझे कोई जगह देगा? या थैंक यू वेरी मच। अरे नेविगेशन गायब ना हो जाना। या 90 मीटर्स के बाद कह रहा है लेफ्ट, और अब हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट। बहुत ओल्ड सिटी है ये भी। इसकी हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। आर्नम की थोड़ी बहुत मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताता चलूँ मुख्तसरन। आर्नम जो है वो हॉलैंड के सूबा गेल्डरलांड, जिसे हम डच में गेल्डरलांड कहते हैं, उसका दारुल हुकूमत है और दरियाए राइन के करीब वाक़या है। और जो आर्नम का पहला तारीख़ी ज़िक्र 893 ईस्वी में मिलता है और 1233 ईस्वी में इसे बाकायदा जो है वो शहर, जिसे हम सिटी राइट्स कहते हैं, का दर्जा मिला, जिसके बाद ये एक अहम तजारती शहर जो है वो बन गया। कुरून वस्ता में आर्नम इज क्वाइट डिफ़िकल्ट नेम जो है वो है हांसेटिक लीग। सॉरी अगर इसमें थोड़ी सी गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। उसका हिस्सा था, जिसकी वजह से यहाँ तजारत जो है वो बहुत जो है वो तरक्की करती रही। दूसरी जंग अज़ीम में 1944 ईस्वी की मशहूर बैटल ऑफ आर्नम इसी शहर में लड़ी गई, जिसमें शहर को शदीद नुकसान पहुंचा। बाद में उसे दोबारा तामीर किया गया है और आज का जो आर्नम है वो नहायत ही खूबसूरत है। और ज़िंदगी रही तो ज़रूर आपको इस शहर की सैर भी करवाऊंगा। जी वेलकम अगेंस्ट या गाइस। 3:15 का टाइम है और इस टाइम मैं ये एड्रेस किया है डोर्डरेcht, इस सिटी को कहते हैं। इसके बाद जो है वो हम निकलेंगे डायरेक्शन टू रोटरडैम। आज दिन का आखिरी एड्रेस करने जा रहा हूँ, जिस पे अभी 50 मिनट है। ऑफ कोर्स रश का टाइम है, 5 बज रहे हैं और ये अब लास्ट मोमेंट आ गई है। काफ़ी लंबा दिन ही गया है और मैंने कहा आपको बताता जाऊं। और इस टाइम हम अब रोटरडैम में हैं और रोटरडैम से निकलते निकलते हम जा रहे हैं डायरेक्शन टू उट्रेख्ट। और रश भी आ चुका है काफी ज्यादा। जो कि आप देख सकते हैं। जिंदगी
गाइस इस तरह का हॉस्पिटल है, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट नीचे है, ऊपर काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। ये हॉलैंड का मशहूर तरीन हॉस्पिटल UMC उट्रेक्ट। जी गाइस ये मेडिसिन्स हम लेके जा रहे हैं लेबॉर्ट्री, और जहाँ पे हम मेडिसिन्स देंगे और वहाँ से फिर आगे मेडिसिन उनके डिपार्टमेंट में जाएगी। और इस तरह जो है हम कॉल करेंगे, और कॉल करते हुए हम जो हैं वो अंदर आने की इजाज़त मांगेंगे। दूर रह के तू बताए कैसे मेरे दिल में बसा है, सारी राहों में तेरी है खुशबू। हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू। समा में नशा तू, वजह पे वजह तू।
पीछे कारी बदरिया घिर घिर आए मुड़ धुइया कारी बदरिया घिर घिर आए मुड़ धुइया देखो देखो आई आई कारी बदरिया आई 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 कारी बदरिया आई 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 कारी जी गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई एपिसोड आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।